एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी बन रही है चाय शाम की, और यश ने चाय रख दी है। ये चाय यश को बोला था मैंने रखने के लिए, तो चाय अभी चाय में डालना है हमें दूध। सुबह से कुछ भी बात नहीं की मैंने आपसे। और ये जो वीडियो है मैंने स्टार्टिंग का आपके साथ शेयर किया है, वो वीडियो 2 दिन पहले यानी मंडे को मैंने शूट किया था। एक्चुअली मंडे को मॉर्निंग में मैं वीडियो शूट कर ही रही थी, तो अचानक से ऐसा लगा मुझे कि बाबूजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम लग रहा था मैंने। तो फिर मैंने वीडियो शूट करना बंद कर दिया। और वीडियो शूट बंद करने के बाद में ना फिर मैंने सोचा नहीं, अभी इनको हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो हमारी फैमिली डॉक्टर ही है जिनसे मैं हमेशा ही, हम सबका ही ट्रीटमेंट उन्हीं से करवाती हूँ। तो मैंने सोचा, और वो 11 o'clock को आते हैं, तो मैंने जल्दी जल्दी अपने काम निपटाए। और मैं बाबूजी को लेकर नहीं गई थी वहाँ पर, सिर्फ मैं बाबूजी को लेकर, मैंने सोचा वीडियो कॉल पे उनको, और मैंने सारे सिम्टम्स बता दिए थे। वैसे अस्थमा का प्रॉब्लम तो था ही, बट कुछ बिहेवियर में भी चेंज लग रहा था मुझे, और मुंह से बिल्कुल भी आवाज़ वगैरह नहीं निकल रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर के पास गई, उनको सारे सिम्टम्स बताए मैंने, और फिर उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दी। मैं और हमेशा से तो वो जानते ही है बाबूजी को, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। तो उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दिए। उन्होंने कहा ये सोडियम की कमी की वजह से हो सकता है, और ओल्ड एज में ये सारी प्रॉब्लम होती ही रहती है। तो वैसे ही हम लोग हॉस्पिटल गए, और उन्होंने कुछ चेक यानी कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह बताए। तो ब्लड टेस्ट वगैरह हम करके आ गए। ब्लड टेस्ट वगैरह बताए तो मैं पहले उनको घर आई। घर आने के बाद उनको सारे मेडिसिन वगैरह, कुछ खाना तो बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे उस दिन, जो भी खा रहे थे वोमिट हो जा रहा था, सब बाहर निकल के आ रहा था। और फिर बिल्कुल भी वो अच्छे से कुछ ना ही बात कर पा रहे थे ना कुछ, और सांस लेने में भी उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैंने डॉक्टर से जो जो कहा उन्होंने वैसे वैसे सब स्टार्ट कर दिया था। शाम तक ही काफ़ी रिलीफ हुआ उनको, यानी शाम तक ही। जो डॉक्टर है वो काफ़ी एक्सपीरियंस तो होना बहुत ज़रूरी होता है, और डॉक्टर बहुत एक्सपीरियंस है, और एमडी डॉक्टर है, तो सवाल ही नहीं उठा था। उनकी मेडिसिन हमें सबको इतना अच्छा, सभी को, यानी कोविड में भी हम सब ने उन्हीं से सारे ये किए थे। हमें उन्हें एडमिट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इतना अच्छा ट्रीटमेंट उन्होंने किया था। तो फिर आई घर पर, उनको मेडिसिन वगैरह दी मैंने। उस दिन पूरा दिन भर मैं सिर्फ घूमती रही, ये यहाँ वहाँ ये वो, यानी कहीं ना कुछ का, कभी मेडिसिन लेने जाना है, कभी कुछ करना है, तो इसी चक्कर में रही। कभी रिपोर्ट्स के लिए ढूंढने के लिए। तो फिर लाइफलाइन करके पैथोलॉजी लैब है, मैं आई, मेडिसिन दी, शाम तक काफ़ी रिलीफ हुआ। शाम तक उनको अच्छे से देख रेख किया मैंने। तो थोड़ा यानी जिससे अगर 100% में से तो उनको 30% रिलीफ मिल गया था, तो उससे पता चल, वरना डॉक्टर ने कहा था कि एडमिट करना पड़ेगा। तो हम लोग फिर भी थोड़ा सा मुझे दोपहर में ऐसा लगा कि नहीं, अब तो एडमिट करना ही पड़ेगा, बट पता नहीं भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो मैंने, पता नहीं, मुझे थोड़ा सा ना ये एज में जो ओल्ड एज पर्सन के पेशेंट्स होते हैं ना, उन्हें थोड़ा, अगर हम डायरेक्टली हॉस्पिटल लेते हैं तो वो घबराते हैं, कभी हॉस्पिटल देखा नहीं होता है। और बाबूजी ने तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ना बीपी की शुगर, ना बीपी है ना शुगर है, और ना कोई भी उन्हें कभी भी बड़ी बीमारियां हुई है। तो उन्होंने इस तरह के हॉस्पिटल बहुत कम, और वो हमेशा से होम्योपैथिक मेडिसिन पे ही डिपेंड रहे। उन्हें कभी भी उन्होंने बहुत ही कम, रेयर ही उन्होंने अपना एलोपैथी की तरफ गए हैं। तो बाबूजी तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब वो गिरे थे ना, जब मैं हॉस्पिटल गई, तभी मैंने उनका डर देख लिया था। इतना डरे हुए, बहुत समझा बुझा के कैसे, तो भी एडमिट के नाम से उनको बहुत डर लगता है। तो मैं थोड़ा सोचने में परेशान हो गई उस दिन दोपहर में कि अब कैसा, पर लेकर तो जाना ही था उनको, ऐसा मुझे लग रहा कि। तो मैंने सोचा, डॉक्टर हॉस्पिटल में फ़ोन लगाया, तो उन्होंने कहा डॉक्टर तो अभी चले गए हैं, 2 बजे तक ही उनका टाइम होता है, लेकिन वो शाम को 7 बजे फिर से आते हैं, अगर आप इमरजेंसी भी चाहते हो तो आप लेकर आ सकते हो। तब बाबूजी सो गए थे, तो फिर मैं नहीं लेकर गई थी उन्हें। फिर शाम तक मैंने उन्हें 3-4 बार इनहेलर वगैरह सब करवा लिया था।
तो शाम तक वो काफ़ी नॉर्मल लगने लगे। और शाम को फिर हमने बहुत सारे सर्च किए पैथोलॉजी, लेकिन काफ़ी कम ही सोर्सेज थे कि वो घर पर आके लेकर जाए ब्लड, और हमें जल्द से जल्द चाहिए था, यानी शाम एक या 2 घंटे में, या शाम तक, बस इतना ही टाइम था। कोई 36 हॉर्स में बोल रहा था, कोई 36 घंटे में देने की बात कर रहा था, कोई 24 घंटे में, कोई 3 दिन के बाद रिपोर्ट्स देने का बात। तो क्या मतलब, अगर मेडिसिन स्टार्ट नहीं होंगी तो क्या मतलब था। इसीलिए मैंने वो सारी चीज़ों को छोड़ दिया, और मैंने हम लोगों ने फिर पर्सनली खुद गए और वहाँ घुमा, जबकि हमारा नागपुर मेडिकल हब है, वहाँ गई मैं, जिस एरिया में सिर्फ हॉस्पिटल ही है। मैं कभी आपके साथ वो एरिया शेयर करूँगी। और यहाँ पे MP, UP, दिल्ली, बहुत दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं, और वहाँ पे काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, तो काफ़ी यानी अच्छे हॉस्पिटल्स है और स्पेशल हॉस्पिटल्स होते हैं। तो मैं वहाँ गई, वहाँ पे कुछ पैथोलैब में मैंने बात की, तो एक है जो सबसे 24 आवर्स शुरू रहता है, तो मुझे वो याद था, क्योंकि मैं खुद का पर्सनल वहीं पे थायराइड चेक वगैरह होता है, या तो वहीं पे जाके कराती हूँ, क्योंकि वहाँ पे रिपोर्ट बहुत ही जल्द मिल जाती है, और साथ ही में ना अच्छे वहाँ का स्टाफ वगैरह, और अच्छा काफ़ी स्पेसफुल वगैरह है, तो मैं वहीं जाती हूँ। तो फिर मुझे ये लगा कि नहीं, पहले तो नज़दीकी देख रही थी, फिर मुझे लगा नहीं वही ठीक है, तो मैं वहाँ गई। वहाँ से फिर उनको बोला, तो उन्होंने बिल्कुल तुरंत ही हमारे साथ ही भेजा उन्होंने, और 150 रुपीज़ चार्जेस एक्स्ट्रा लिए, ठीक लगे। और जबकि मैंने बाहर पूछे थे, तो वही टेस्ट के जो एक थी KFR करके ट्रीटमेंट, तो उसका उन्होंने 850 रुपये बताया, जबकि यहाँ से 450 रुपये लिया गया मुझसे। और एक जो दूसरी CBSE होता है, उसका उन्होंने 250 रुपीज़ लिया लाइफ लाइन वालों ने, और मैं अदर इसमें ऑनलाइन पूछ रही थी, तो उन्होंने 450 उसका बताया था, यानी हर इसका उन्होंने डबल रेट्स बताया था हमें। तो ये एक फ़ायदा हुआ, और उन्होंने सिर्फ 150 रुपीज़ होम सर्विसेज लिए थे, और बाकी वाले 450 मांग रहे थे, तो काफ़ी डिफरेंस था। तो फिर मैं आए उन लोगों ने, और तुरंत बाबूजी का ब्लड लेके गए, और 1 घंटे में ही मुझे उन्होंने रिपोर्ट भी दे दी, व्हाट्सएप पे भेज दी। फिर मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर से जाकर बात करूँ कि मैं बाबूजी को लेकर आ रही हूँ, या उनको एडमिट करना पड़ेगा। ऐसा करके मैं गई हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने कहा कि जब डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक की, तो उन्होंने कहा बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, किडनी पे स्वेलिंग आ चुकी है काफ़ी सारे, लेकिन अभी सिर्फ स्टार्टिंग लेवल पे है। तो मैं आज एक एंटीबायोटिक देता हूँ, वो आप दे दीजिए, अगर उससे फ़र्क पड़ता है तो ठीक, नहीं तो आप 24 घंटे में आप उन्हें लेकर आइएगा। वो खाना खा रहे हैं क्या, तो वो खाना तो खा रहे थे, बट वो निकल रहा था, तो उन्हें वोमिटिंग के लिए टैबलेट दी थी उन्हें, वो दी थी मैंने, तो उससे वोमिटिंग कम हो चुका था। और थोड़ा सा मैं उनको कफ की वजह से वो हो रहा था, वोमिटिंग नहीं, कफ की वजह से सब निकल रहा था। मैंने उन्होंने चम्मच से फिर धीरे थोड़ा थोड़ा करके पानी दे रही थी, थोड़ा थोड़ा करके अपने जैसे मुझे समझ में आ रहा था वैसा, कि उनको तकलीफ ना और वो निकले ना, ऐसे करके मैंने उन्होंने खाना वगैरह खिलाना शुरू रखा। फिर उसके बाद में उन्होंने जैसे ही डॉक्टर है, मैं घर आई, लेकर आ जाना, मैंने बाबूजी को घर आई, उनको पानी पिलाया, खाना खिलाया, और सबसे पहले वो टैबलेट दी। टैबलेट देने के बाद यकीन नहीं मानोगे आप, मॉर्निंग में ही मुझे बहुत रिलीफ लगा उनमें। जो फर्स्ट डे जो टैबलेट दी थी उनसे तो था ही, लेकिन जो उन्होंने उस दिन जो एंटीबायोटिक्स की टैबलेट चालू की थी इन्फेक्शन के लिए, उससे तो मुझे काफ़ी फ़र्क आया। मुझे लगा नहीं कि बाबूजी को एडमिट के लिए, क्योंकि जो उनकी एक्टिविटी है ना वो स्टार्ट हो चुकी थी, बात करना, हाथ पैर चलाना, वो सारी एक्टिविटी चालू हो चुकी थी, जो वो हमेशा करते हैं। बैठे बैठे भी वो कुछ ना कुछ उनका चालू रहता है। बाबूजी अकाउंटेंट रह चुके, तो हमेशा अभी भी वो कुछ ना कुछ काउंट करते रहते हैं, कभी किसी कपड़े के साथ, किसी की चीज़ के साथ में। तो मुझे वो ना बहुत ही, फिर मैं समझ गई नहीं कि अभी ठीक है, मैं अगर और थोड़ा सा ध्यान रखूँगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो फिर मैंने टोटली अपना 3-4 दिन ध्यान अभी बाबूजी पर ही दिया, कोई वीडियो शूट नहीं किया। और जैसे जैसे डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी, और मैं तो चाह रही थी कि कोई नर्स मुझे मिल जाए, तो मैं घर पे ही जो भी है उनका सारा ये करूँ। तो बात करने से पहले डॉक्टर ने वो मेडिसिन, क्योंकि वो खा रहे थे, मुँह से खा रहे थे, चूई कर रहे थे, तो ऐसा एकदम सुस्त ऐसे नहीं, बस थोड़ा थका, जैसा ऐसा एक इंसान थका जैसा हो जाता वैसे हो गए थे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने अभी 3-4 दिन से सब बराबर मेडिसिन, तो आज तो बाबूजी बिल्कुल फाइन हो गए हैं। यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आज थर्सडे है, आज तीसरा दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, हाँ
आज तीसरा दिन है, बाबूजी बिल्कुल फाइन हो चुके हैं। 3 डेज़ का कंप्लीट उनका एंटीबायोटिक हो चुका है। और मुझे तो लगता है वो एंटीबायोटिक जो इन्फेक्शन हो रहा था ना उन्हें, उसकी वजह से, और जो सोडियम की कमी, जो बिहेवियर चेंजेस आ गए थे, तो उसका भी काफ़ी सारा मुझे फ़ायदा लगा। और बाबूजी अभी बिल्कुल भी ठीक है। तो जब बाबूजी ठीक होते हैं तो ही मैं वीडियो शूट करती हूँ, वरना मेरा मन नहीं करता है कि बीमारी, बाबूजी की तरफ ध्यान देखना मेरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो बस ऐसे ही हुआ। और फिर आज मॉर्निंग में उठने के बाद, उस दिन के बाद से मैंने स्टार्ट किया। मैंने उस दिन जो शूट किया था ना, उसके बाद का वीडियो शूट किया। आज फिर मॉर्निंग से मैंने सोचा नहीं, इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जो भी अपडेट है मैं आपको दे दूँगी। तो ऐसे मैंने उस वीडियो को अभी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा बहुत ये थोड़ा टेंशन में होने की वजह से उतना ये नहीं कर पा रही हूँ, वीडियो में ध्यान फोकस नहीं कर पा रही हूँ। बस कर रही थी और घर में सब्जियाँ वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो मॉर्निंग में मैं इतना सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या। तो फिर मैंने सोचा कि आज दाल चावल ही बनाते हैं सिंपल से। और बाबूजी के लिए दलिया बनाया था, पालक वाला दलिया बना के दिया था, थोड़ा पालक था और मूंग की दाल वगैरह डाल के नहीं किया। तो अभी इसी तरीका खाना, रोटी सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं दे रही हूँ। जैसे कि दलिया को अलग तरीके से खिचड़ी बना कर दे रही हूँ, तो इसी की तरीका का हल्दी वाला दूध भी उन्हें नहीं, दूध भी नहीं दे सकते। अस्थमा में हम दूध भी नहीं दे सकते, तो ब्लैक टी में हल्दी वगैरह इस तरीके से दे देते हैं हम लोग उन्हें। और फिर अभी तो बाबूजी ठीक है, अभी भी उन्हें इनहेलर स्टार्ट है, आवाज़ आपको आ रही होंगी। तो ऐसे ही अभी ठीक है, बहुत अच्छे हैं। मैं तो उस दिन एक शॉर्ट वीडियो डालने का सोचा कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ और बाबूजी के लिए आप प्रेयर कीजिए करके, बट फिर उतना टाइम भी नहीं मिला मुझे। और फिर वैसे 2 दिन मेरे बहुत बिजी गए हैं शेड्यूल। तो फिर ऐसे ही मेरा ये रहा। और आज का ब्लॉग थोड़ा शूट किया है। और अभी ना यश ने चाय बनाई है। ये जो चाय है ना, यश को बोला मैंने, आप यश चाय बना देगा, तो यश ने चाय बना के दी है। बहुत अच्छी चाय बनी हुई है, आपको मैं दिखा दूँ। ये है चाय का कलर, कितनी अच्छी चाय बनाई है। यश भी बहुत अच्छी चाय बनाता है। और फिर आज कैसा है ना, आज मुझे थोड़ा सा लो फील हो रहा था, क्योंकि 3-4 दिन की कंटिन्यू थकान ही थी। एक्चुअली 3-4 दिन से कंटिन्यू सिर्फ बाबूजी, मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ बाबूजी का और घर का ही ध्यान रख रही थी। तो थोड़ी सी ऐसे ना लो फील, टेंशन वाला माहौल होता है, तो कैसे बॉडी में थोड़ा एक लो इफेक्ट होता है थोड़ा सा। फिर अपन ही कुछ सोचने में ना हम ही खुद वीक होने लगते हैं। तो फिर आज मैंने जब अभी सारा काम होने के बाद में, मैं ना, आपको पता है मुझे इतनी भूख लगी थी, पर मैंने खाना नहीं खाया। और नहा के आने के बाद वैसे ही लेटी तो मुझे नींद आने लग गई, तो मैं सो गई। और अभी फिर उठने के बाद 4:30 बजे उठी, तब मैंने थोड़ा सा भी खाना खाया और यश को बोला कि यश चाय बना देगा। तो यश ने चाय बना कर दी है मुझे अभी, तो मैं चाय पी रही हूँ अभी। और ऐसे ही रहा आज का दिन। तो अभी इस वीडियो को हम यही एंड करेंगे, यही एंड करेंगे। मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।